नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं और अन्य खबरें भी होती हैं। तो देखिए, एक बड़ी अपडेट के साथ मैं उपस्थित हूँ आपके साथ। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा, यानी मैं आपको बता दूँ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई है और जिसकी ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने की तिथि है 18/7/2025 और इसके बाद आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि शुरुआत है 18/7/2025। यानी कि जब से आप आवेदन शुरू करेंगे तब से आप कभी भी आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है आपकी, वो है 1/8/2025, यानी कि 1 अगस्त 2025 और संशोधन करने की अंतिम तिथि 6 अगस्त 2025 है। इसके बाद सीधी भर्ती के पदों हेतु कुछ इस प्रकार से शुल्क है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग EWS दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये। फिर इसके बाद दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों को MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क ₹60 होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने का पोर्टल शुल्क ₹20 होगा। यानी कि इसमें पहले MP ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्टर कराना पड़ता है, फिर इसके बाद इसका आवेदन होता है। संभावित परीक्षा का दिनांक व दिन, जो संभावित परीक्षा है वह आपकी 31 अगस्त 2025 रविवार से प्रारंभ होगी और इसके बाद प्रथम और द्वितीय 2 पालियों में होगी। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का जो समय होगा वो 8:30 से 10 बजे तक प्रातः काल में होगा और दोपहर को 1 बजे से 2:30 बजे तक होगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय प्रातः 10:20 से 10:30 तक होगा। दोपहर में 2:50 से 3 बजे होगा। फिर इसके बाद उत्तर अंकित का समय प्रातः 10:30 से 12:30 बजे तक 2 घंटे। फिर इसके बाद दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक होगा, यानी कि पहले 10 मिनट आपको पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ अनिवार्य टिप्पणियां दी हुई हैं जिसे आप बहुत अच्छे जानते हैं कि किसी प्रकार के कोई कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल वॉच ये सब ले नहीं जाना है। मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को बाल पॉइंट पेन ले जाना है। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं। इसके बाद देखिए, आपको मैं दिखा दूँ, कार्यालय आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक UCRC 09/2025 595 दिनांक 2/4/2025 एवं पत्र संख्या UCR, तो ये सब दिया हुआ है। आप हम लोग अब आते हैं आगे मुख्य चीज़ में। इसमें देखिए, पद का विवरण मैंने आपको बताया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती है। पद की श्रेणी जो है वो तृतीय श्रेणी है। आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशक। शैक्षिक अर्हता जो आपकी है, भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि MP टेट अथवा 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण व अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही करने हेतु पात्र होंगे। तो इसमें MP टेट पास होना चाहिए या तो CTET पास होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018 में समय समय पर संशोधन है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष। फिर इसके बाद कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या NCTE विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा या फिर 4 वर्ष का BLED का डिप्लोमा होना चाहिए। स्नातक उपाधि या फिर प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष कुछ होना चाहिए। न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो होती है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, पुरुष आवेदक जो होंगे हमारे, उनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष। मध्य प्रदेश मूल निवासी महिला आवेदक की 45 वर्ष। पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक के 45 वर्ष। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के 45 वर्ष तथा दिव्यांग जन के भी 45 वर्ष उम्र होनी चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों, आयु की जो गणना होगी वो आपके 1/1/2025 के आधार पर की जाएगी। आयु संबंधी छूट आपको बता दी गई है कैसी मिलेगी। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।
मध्य प्रदेश शासन प्रशासन विभाग में पत्र क्रमांक C, इसमें संशोधन दिनांक 6/4/2023 के अनुसार हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों और सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अतिशेष कर्मचारी, इन सभी जो दिए हुए हैं इनको कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 55 वर्ष निर्धारित की गई है तथा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5% अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद कुछ आरक्षण की कैटेगरी दी हुई है। महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50%, परंतु महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होने पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को उसी प्रवर्ग के ओपन सीट में पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। यदि आरक्षित सीट में पूर्ति नहीं हो रही है तो पाने की स्थिति में रिक्त रह गए पदों को उसी प्रवर्ग के ओपन सीट के पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद प्रवर्गवार हॉरिजॉन्टल रूप से आरक्षित होंगे, तो 10% भूतपूर्व सैनिकों के लिए हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों महिला अतिथि के पद रिक्त होने पर प्रथमता ओपन अतिथि से पूर्ति की जाएगी। तो इसके बहुत सारे नियम हैं, आपको मैं ये PDF या तो प्रोवाइड करा दूंगी या फिर आप 52 पेज का पूरा है ये, तो जो कि असंभव है। ये देखिए वेतन का दिया हुआ है। प्राथमिक शिक्षण न्यूनतम वेतन कितना है? 25,300 रुपये और महंगाई भत्ता प्लस परिवीक्षा अवधि में भर्ती नियम 2018 के उपनियम 13 के आधार पर वेतन देय होगा। फिर इसके बाद दोस्तों देखिए कुल रिक्तियां तो आपको मैंने बताई नहीं, कुल रिक्तियां जो हैं 10,150 हैं। 10,150 पदों के लिए यह भर्ती आई हुई है। ये देखिए अतिथि शिक्षक प्रवर्ग कुल पद 4,060, नवीन पद आरक्षित, अनारक्षित, EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कुछ ऐसे करके ये अतिथि शिक्षक प्रवर्ग हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं 3,563 और इसके लिए फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 497, फिर गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए 4,440। मैंने आपको बता दिया है कुल जो सीटें हैं वो आपकी कितनी हैं? 10,150 हैं। ठीक है, 10,150 सीटें हैं जिसके लिए आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने में आप लोग बिल्कुल भी हीला हवाली ना करें, बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्द से जल्द आवेदन कर दें। और उनको भी छूट मिलेगी। एक तो बहुत अच्छी खबर मैंने छोड़ी थी, उनको भी छूट मिलेगी जो NCC के उम्मीदवार हैं, यानी कि जिन्होंने NCC का C सर्टिफिकेट ले रखा है, उनको भी छूट मिलेगी इसमें। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।